ये जलपान का ही तो प्रतिभोग है। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमदाद्भुतम। कुछ यहाँ पर हाँ कुछ बोलिए। चरितम परमाद्भुतम। आप इस वंश की कथा विस्तार से सुनाओ। तब सुनाया, ध्यान से सुनना। देवक की पुत्री थी देवकी। माताओं शांति से कृष्ण जन्म आने वाला। देवक की पुत्री थी देवकी और सूरसेन का पुत्र था वसुदेव। हाँ, उग्रसेन का पुत्र था कंस। एक दिन जो है कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में होने जा रहा था और जैसे इसकी ससुराल में छोड़ने के लिए गए, रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, हे कंस, जिसको तो बड़े सम्मान के साथ में उसके ससुराल में छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी का आठवां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज बिजलियां गड़गड़ाने लगी और तुरंत देवकी को पकड़ करके उसके बालों को खींचने लगे और जैसे कंस मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अभी तक इसका पति, अभी तक अविवाहित थी, अब इसका पति मैं हूं, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, इसलिए आपको 8 पुत्रों का संकल्प है। मैं वचनबद्ध हूं, एक एक पुत्र आपको ला करके दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो। वसुदेव जी की बातों पर विश्वास हुआ इसको, कंस को, और कारागार में डाल दिया। गौ और पृथ्वी रोने लगी। साहब, गौ पृथ्वी रोने लगी। हे तारा कब आओगे? भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, हे मायावी, जब भी मेरा जन्म हो, जब मैं अवतार लूंगा तो वहां पर जब 6 पुत्रों का 6वां पुत्र का जो पृथ्वी पर पटकेगा कंस, उससे पहले देवकी के गर्भ से उसको खींच करके मां रोहिणी की गोदी कोख में डाल देना। सब माया को कहा जब मैं 8वां पुत्र बन करके आऊंगा तो तुम वहां पुत्री बन करके रहना। माया को कहा ऐसा, और वो समय आया। सम्मत बोलना। आपसे निवेदन है कि आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। सम्मत बोलना। कोई भी आगे पीछे हिलेंगे नहीं, बिल्कुल शांति बना के बैठे आप लोग। तो करण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो समय आया और पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, जमीन पर पटकने लगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां पुत्र कंस की खबर पहुंच गई। वो गर्भपात हो गया और वो माया ने उठाया और रोहिणी की कोख में डाल दिया। अब 8वां गर्भ चौकन्नी मारा, चारों तरफ पहरेदार और बढ़ाए गए। हाँ, और माँ स्तुति करने के लिए आते हैं और सुंदर, ध्यान से सुना, स्तुति करने के लिए आते हैं। 7वां महीना हो गए माँ देवती को और कहा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम
से कितना करते हैं, कविता सविता नहीं जानते, मन में जो आया बना करते। वसुदेव गृहे साक्षात स्वयं बालक रूप में माया भगवान ने कहा अभी माँ 10 वर्ष तक तुम्हें बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, अभी 10 वर्ष तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। हे वसुदेव, मुझे टोकरी में उठा करके नंद भवन में छोड़ करके आओ, वहां पर एक कन्या है, उसको लेकर के आना। जाओ, 6 की 6 ऋतु एक साथ, तमद्भुतम बालकम बुजेक्षणा, सुंदर बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। सारे कारागर सारे सो गए। ठीक रात की कितने बजे भगवान जन्म ले लिया, जन सुनना। ठीक रात की 12 बजे बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और 6 की 6 ऋतु एक साथ, बादल गरजते हुए, झिम बरसात होते हुए, शेषनाग ने उस टोकरी पर फणों से भगवान का स्वागत किया और धीरे धीरे जमुना को ले जाते, उस पार ले जा रहे थे। जमुना जी ने भी भगवान के चरणों को छूना चाहा और नाक तक पानी भर गया वसुदेव जी का। तुरंत भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया जमुना जी का और जमुना जी शांत हो गई। आगे पहुंचे, वहां पर एक सुंदर बालिका जन्म ले रखी, नंदरानी सो रही है। 80 वर्ष का बालक, 80 वर्ष का नंद बाबा गौशाला में जाप कर रहे हैं, लाला कब आएगो, लाला कब आएगो। जैसे भाभी के बगल में देखा, नंद बाबा की बहन थी सुनंदा और भाभी के बगल में एक सुंदर पुत्र देखा है। भाभी, हाँ बधाई हो, बधाई हो। इधर बधाई, इधर भगवान अपनी लीला, बालक को रख करके उस कन्या को उठाया। जब कन्या को पकड़ा तो महाराज बंधन में, जब भगवान को पकड़ा तो बंधन से छूट गई। वहां से कन्या माया को पकड़ लिया और वापस आए, बेड़ियों में बंध गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। कंस नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे पहनते हुए आया। मेरा 8वां काल जन्म ले चुका है,